खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। यह मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना है कि कुछ भी काम करो तो खुशी के लिए नहीं, संतुष्टि के लिए करो। अगर हम कुछ भी काम करते हैं और उसमें हम संतुष्ट हैं तो ये समझिए कि हमारा जो काम है वो सफल हो गया, जो हमने काम किया है वो सफल हो गया। और जब हम मन लगाकर हौसलों के साथ काम करते हैं तो यकीन मानिए काम बहुत अच्छा होता है और हमें अपने मन में संतुष्टि मिलती है। कहा भी गया है ना कि अभी तो सफ़र शुरू किया है, उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अरे पूरा आसमान अभी बाकी है। इतनी सुंदर लाइनें हैं और ये लाइनें जितनी भी होती है ना, मुझे बहुत हिम्मत देती हैं और इस तरह की लाइनें मुझे बहुत पसंद है। जिसने भी ये लाइनें कही हैं ये हमारे मन में एक ऊर्जा पैदा करती आप हैं। लोगों के साथ जो मैं शेयर करने जा रही हूँ तो वो मैं आशा करती हूँ कि सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही मतलब यूज़फुल है। जैसे कि इस टाइम पर फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है और अगर आप लोगों ने नई साड़ी ली है या आगे आने वाले फेस्टिवल्स हैं, अब करवा दिवाली, रक्षाबंधन सभी कुछ आने वाला है और अगर आप लोगों के पास नई साड़ी मिली हुई है या ख़रीदी हुई है आपने या आगे आप ख़रीदेंगी तो उसके लिए मैं बिल्कुल एक इतना अच्छा सा सॉल्यूशन लाई हूँ कि आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे और उसका बिल्कुल चूड़ियों का सेट आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। तो इसको कैसे हम बनाएंगे ये तो जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो आज आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मैंने अपनी साड़ी का सेट कैसे बनाया है, चूड़ियों का सेट कैसे बनाया है। और यकीन मानिए बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे मैंने बनाया है। आप लोग भी चाहिए इसमें थोड़ा सा मतलब 10-20-50 रुपए खर्च कर के अच्छे से सेट बना सकते हैं और चाहें तो बिल्कुल घर में पड़ी हुई चीज़ों से बना सकते हैं। जैसे चाहें वैसे आप बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, फिर आगे दिखाती हूँ कि मैंने कैसे सेट बनाया है। तो यहाँ पर देखिए ये मेरी नई साड़ी है, बिल्कुल कोरी है। अभी मैंने इसमें फॉल भी नहीं लगाई है। तो ये बहुत सुंदर लग रही थी तो मैंने सोचा अब इसकी चूड़ी मैच करानी पड़ेगी, तो उससे अच्छा है कि हम कुछ घर पर ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसका ब्लाउज़ अलग किया और फिर करीब 1 इंच की, मतलब फुल 1 इंच नहीं था ये, थोड़ा सा मतलब ये आधा और 1 इंच के बीच में, जैसे कि चौड़ा वाला गोटा होता है उस तरह की मैंने इसकी किनारे से लास्ट के जहाँ फॉल लगाते हैं किनारे के हिस्से से थोड़ी थोड़ी इसकी ना 2 पट्टियाँ निकाल ली थी, बिल्कुल सीधी सीधी निकाल ली थी काट के। अब साड़ी को आप देख सकते हो कि नीचे डार्क कलर है और ऊपर फिर पूरा लाइट कलर है। तो आप साड़ी को गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कितनी पतली पतली, फ़िलहाल तो मैंने 2 ही पट्टियाँ निकाली हैं और अगर कम होगा तो अभी मैंने फॉल नहीं लगाई है। तो जो मुझे अगर और ज़रूरत लगेगी तो और निकाल लूँगी। ये देखिए फ़िलहाल तो अभी 2 ही 3 पट्टियाँ निकाली है मैंने। और अब इसको क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए हम इसके लिए अपनी पुरानी चूड़ियाँ लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वेलवेट की चूड़ियाँ ली हैं। एक बीच आप लोगों ने देखा होगा तो मतलब वेलवेट की चूड़ियाँ काफ़ी चली थी। वेलवेट की चूड़ियाँ जब हम पानी में काम करते हैं तो उनका कलर ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से ये मेरी चूड़ियाँ बेकार पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि काफ़ी सारी हैं, करीब 2 दर्जन चूड़ियाँ हैं, इन्हीं को आज चलिए कुछ मतलब नया करते हैं। तो अभी तो मैंने पूरी नहीं ली है, अभी मैंने थोड़ी ही निकाली है इसमें। पहले सोचा ज़्यादा चौड़ी सी चूड़ियाँ इसको डेकोरेट करूँगी तो 3-3 जोड़ती हूँ, फिर 3 ना मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मुझे पतले पतले जो जैसे कंगन आते हैं उस तरह के सेट बनाने थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 2-2 चूड़ियों के मतलब आपस में चिपका लिया है। तो यहाँ पर आप जो फेविकॉल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जल्दी के मारे मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए 3-4 सेट मैंने आपस में सब चूड़ियों को चिपका लिया है। तो सबको आपस में चिपका कर रखती जा रही हूँ। आप जितनी चौड़ी चाहिए, 3 चूड़ी 4 चूड़ी, जैसा जितना मोटा कंगन आपको बनाना है या सिंगल चूड़ी भी आपको डेकोरेट करनी है तो आप सिंगल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए 2-2 चूड़ियों को मैंने आपस में चिपका लिया है
अब इसको आगे डेकोरेशन करने के लिए आप इसमें गोटा, जैसे मैंने साड़ी का कपड़ा निकाला है, आप इसमें कोई गोटा भी लगा सकते हैं, कोई मल्टी कलर की लेस वगैरह, मतलब जो बिल्कुल सिंपल सिंथेटिक होती है उस तरह की लगा सकते हैं आप। कुछ भी इसमें लगा सकते हैं। और देखिए मैंने साड़ी कैसे लगाई है। यहाँ पर मैंने एक किनारे पर ग्लू गन लगाया है और उसी में साड़ी का एक किनारा चिपका दिया है। और अब इसको राउंड राउंड करके ना पूरी साड़ी को आपस में इसमें निकाल लेंगे पूरा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो एक किनारा जब हम चिपकाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा पकड़े रहेंगे, और जो उसको राउंड राउंड हम जब घुमाएंगे ना तो इतने अच्छे से घुमाएंगे कि मतलब वो लूज़ ना हो। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो हम चिपकाएंगे तो लूज़ नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से आप मतलब वहाँ से पकड़े रहेंगे, और जितना राउंड आप घुमाएंगे उतना थोड़ा सा जिसे खींच कर हम इसको राउंड करवाते हैं उसी तरह हमें इसे राउंड कराते समय थोड़ा सा खींचना है। अगर ये मतलब आपका हाथ बराबर नहीं चलेगा, लूज़ हो जाएगा ना, तो फिर कहीं फूला फूला दिखेगा, कहीं पतला कहीं मोटा सा इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2-3 राउंड के बाद फिर से मैं मतलब ग्लू गन लगाती हूँ। आप चाहें तो इसमें फेविकॉल या जो फैब्रिक ग्लू आता है वो लगा सकते हैं, दोनों ही अच्छे से काम करते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए मैंने मतलब 2-3 राउंड के बाद मैं ग्लू गन लगाती हूँ और इसको ना काफ़ी अच्छे से पकड़ रखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको बस ऐसे थोड़ा सा खींच कर ही हमको पूरे में लपेटना है। तो यहाँ पर अभी देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, साड़ी मेरी मतलब कहीं पर डार्क कलर है, डार्क कलर उसमें कम है, और लाइट कलर जो लाइट मेहंदी कलर जैसा है ग्रीन वाला, तो ये चीज़ ज़्यादा है। तो मतलब इसमें हल्के लाइट कलर की चूड़ियाँ बनेंगी, पर क्योंकि मुझे अपनी साड़ी का सेट बनाना है तो इस वजह से मतलब कोई भी कलर हो, लाइट हो डार्क हो, वो सब चलता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा मैं राउंड राउंड इसको लगा लूँगी। और यहाँ पर देखिए पूरा लपेटने के बाद जो लास्ट का रहता है तो इसको हम खूब अच्छे से इसको चिपका देंगे। तो यहाँ पर मैंने लास्ट वाले को ग्लू गन लगाकर खूब अच्छे से पेस्ट कर दिया है ताकि ये लूज़ ना हो, खुले ना। और इसी तरह आप लगाकर पूरी जो चूड़ियाँ हैं इसको पूरा कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिखाती हूँ कि मैंने सारी चूड़ियों को इसी तरह कवर कर लिया है। तो कहीं डार्क कहीं लाइट, जैसे साड़ी में इसका सेट था वैसे ही इन चूड़ियों में भी आया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4-5 चूड़ियों का सेट बनाया है। तो यहाँ पर जैसे साड़ी में कम ज़्यादा कलर हो रहा था वैसे ही चूड़ियों में मतलब कहीं डार्क कहीं लाइट कलर आया है। तो अभी फ़िलहाल अभी देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं ये, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ग्रीन कलर के कंगन हैं। तो अब इनको डेकोरेशन की बारी आई है। आप इसमें चाहे तो कोई भी फैंसी लेस लगा सकते हैं, कोई भी मोती, नग, कुंदन, कुछ भी आप जो चाहें, ये आपकी इच्छा है, फुल आपकी चॉइस होती है कि आप इसको कैसे सजा सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने इसमें कोई खर्चा नहीं किया है। तो मैंने अपनी सब जो अपना लेस का पिटारा था मेरे पास, छोटी बड़ी हर तरह की लेस थी, तो वो सब निकाल के देखा तो मुझे कोई नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि साड़ी का कलर भी थोड़ा सा मतलब हल्का सा था। तो कुछ ये साड़ी इंग्लिश कलर टाइप थी, तो इस वजह से मुझे कुछ नहीं समझ में आया। तो बस एक गोल्डन कलर की लेस समझ में आई है। तो इसको मैं ये देखिए, इसको भी मैं जैसे मैंने कपड़ा राउंड करके लगाया था उसी तरह मैंने इसको भी राउंड राउंड करके ही लगाया है। तो यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहा है। जैसा कि मैंने बताया, आप कोई भी इस जगह मोतियों वाली लेस ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर ज़ीरो कॉस्ट में बनाना था, कोई खर्चा नहीं करना था। और दूसरी बात, मुझे ना साड़ी हो या चूड़ी कंगन हो, कुछ भी हो, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं जो कहीं भी फंसे ना, या मतलब मुझे उससे कुछ चोट ना लगे, या कहीं जैसे कभी कभी होता है ना, नग वाली साड़ी मतलब चूड़ियाँ ले लो तो साड़ी उसमें फंस जाती है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए था, मुझे बिल्कुल सिंपल चाहिए था। क्योंकि लेस तो मेरे पास और थी, थोड़ा फैंसी भी थी। कभी होगा तो आप लोगों के साथ वो भी ट्राई करके दिखा दूँगी मैं।
तो अभी तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल लगाया है, बिल्कुल सिंपल, चाहे आप जैसे भी पहनिए इसको और चाहे जितने भी मतलब कैसे भी कपड़ा पहनिए, ये फंसेगा भी नहीं, कुछ नहीं होगा। और बिल्कुल सिंपल ज़ीरो कॉस्ट में मैंने बहुत सुंदर चूड़ियों का सेट बनाकर तैयार किया है। तो आगे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर देखिए मेरी एक चूड़ी पूरी कवर हो गई है राउंड राउंड करके। और इसमें भी जैसे हमने कपड़ा लगाया था उसी तरह हम लास्ट वाले उसको खूब अच्छे से अंदर की साइड हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि मैंने इसमें ग्लू गन का यूज़ किया है। आप चाहें तो फेविकॉल को लगा सकते हैं। बस ग्लू गन से क्या होता है, बहुत फास्ट काम करना पड़ता है, जल्दी जल्दी चिपकाना पड़ता है। और जो हम फेविकॉल यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ में, तो उसमें हम मतलब उसमें हमको थोड़ा सा तसल्ली करनी पड़ती है, चिपकने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो उसको आराम आराम से हम लगा सकते हैं। बाकी मतलब दोनों से ही काम बन जाता है। फैब्रिक ग्लू भी काफ़ी अच्छा काम करता है इसमें, तो आप जो चाहें वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मैं दूसरे वाले सेट को भी पूरा अच्छे से गोल गोल लपेट रही हूँ। और ये राउंड तो आपने देखा ही होगा, बहुत सी चूड़ी में, कंगन में इस तरह चलता है। और ये यकीन मानिए ग्रीन में गोल्डन ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जबकि इसमें मतलब साड़ी में तो सिल्वर का वर्क था, पर सिल्वर मेरे पास कुछ था नहीं। और गोल्डन तो सभी के साथ चल जाता है, मतलब कैसी भी साड़ी हो गोल्डन चलता ही है। तो इस वजह से मैंने इसमें लगाया था। तो ये जो ग्रीन कलर है उसको काफ़ी अच्छा मैच कर रहा था और काफ़ी सुंदर लग रही थी। और बिल्कुल सेम सेम होने में तो मतलब ये है कि पहन सकते हैं, पर ये थोड़ा सा अलग सा होता है, कंट्रास्ट में होता है। तो आप किसी और साड़ियों में भी इसका सेट मिलाकर तब पहन सकते हैं। और क्योंकि ये कांच की हैं तो जैसे कि हमारे यहाँ कांच की चूड़ियाँ ही पहनी जाती हैं, तो इस वजह से मतलब इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। फैंसी का फैंसी भी है और कांच की चूड़ियाँ भी है, तो इसलिए आप जैसे चाहें वैसे पहन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दो कितनी सुंदर लग रही हैं। देखिए डार्क कलर वाला और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अगर ये डार्क में होता तो और सुंदर लगता। पर साड़ी में जैसे लाइट और डार्क दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो उसी तरह तो चूड़ियों में आना ही आना है। अब ये देखिए दो चूड़ियाँ और बची हैं, तो उनको मैं इस तरह बना रही हूँ। तो इसके लिए मेरे पास, क्योंकि अब मैं बची हुई लेस का बना रही हूँ, तो यहाँ पर देखिए इसको सीधा लपेट रही हूँ, क्योंकि राउंड राउंड करने में ना बहुत ज़्यादा लगती ही लेस और मुझे खर्चा करना नहीं था। तो यहाँ पर मैंने देखिए दो में तो राउंड लगाया है और तीन चूड़ियाँ मैं बिल्कुल सिंपल बनाऊँगी, तो मेरा एक पूरा सेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये सिंपल गोल लगाने में जब आप गोल लेस लगाएंगे तो एक चीज़ अगर मतलब ध्यान रखिएगा कि अगर आप साड़ी की मैचिंग या ड्रेस की मैचिंग सूट बना मतलब सारी चूड़ियाँ बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो हम चूड़ियों की नाप लेंगे और जो लेस लेंगे, तो लेस का हिस्सा थोड़ा सा हम उसे कम रखेंगे। हम अब चूड़ी के साइज से लेस को कम इसलिए रखेंगे, मतलब चौड़ाई में कम इसलिए रखेंगे कि मतलब उसमें जो नीचे हम बेस दिखाएंगे, साड़ी का कलर दिखाएंगे, तो वो हमें समझ में आना चाहिए कि मतलब हम किस कलर की चूड़ियाँ पहन रहे हैं। अगर पूरा हम ढक देंगे ना, तो फिर वो पूरा गोल्डन ही लगेगा या लेस का ही कलर लगेगा, फिर कपड़े का कलर नहीं दिखेगा। और देखिए ये मेरा सेट कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सेट कितना मतलब अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा या नहीं, और क्या क्या हो सकता है। आप चाहें तो इनके बीच बीच में जो ग्रीन कलर है इसमें आप बीड्स भी डाल सकते हैं, मोती लगा सकते हैं, कुंदन लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये मैंने 5 मतलब ये एक सेट बनाया है अपने मतलब साइज़ का। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि ये कैसी लग रही हैं। और देखिए मुझे तो लग रहा था अगर ये पूरा डार्क वाला कलर होता ना तो बहुत ही सुंदर लगती है। और मन तो हो रहा था कि इसके बीच बीच में मोती भी लगा दें, पर अभी फ़िलहाल तो मैं ज़ीरो कॉस्ट में बनाने बैठी थी और मोती थे मेरे, पर पूरे में ना आते और फंसने वाला काम मुझे करना नहीं था। बिल्कुल सिंपल अभी रखना है। आगे आगे मैं और फेस्टिवल्स में जो बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और देखिए मुझे तो मतलब लाइट वाला और डार्क वाला दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मैंने आपको पहन के भी
दिखाया कि ये कितने सुंदर लग रहे हैं। तो मतलब आशा करती हूँ कि आप लोगों को आने वाले फेस्टिवल्स में इस तरह के चूड़ी कंगन के लिए आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, अपनी पुरानी चूड़ियों को ही आप नया बना सकते हैं। और देखिए पूरा सेट कितना सुंदर लग रहा है। अगर हम जब साड़ी के साथ को पहनेंगे ना तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और बस अब क्या बताऊँ, आप लोग भी एक इस बार ट्राई तरह देखा कीजिएगा। आपने, मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से ज़ीरो कॉस्ट में अपने साड़ी का मैच का चूड़ी को सेट बनाया है। और कांच की चूड़ियाँ तो हमारे यहाँ सभी लोग पहनते ही हैं, और उस पर अगर इतना अच्छा सा डेकोरेशन हमने कुछ अगर किया है, अपनी साड़ी की मैचिंग का किया है, तो कोई भी सेट हम किसी भी तरह बना सकते हैं। और इसी तरह आप भी आने वाले फेस्टिवल्स में अपनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीदिए, सूट खरीदिए, और उन्हीं से आप अपनी मैचिंग का जो चूड़ियों का सेट है वो बना सकते हैं। और अगर उसमें थोड़ा सा 100-50 रुपये आप खर्च कर देते हैं तो बहुत से जो अच्छे हाई फाई चूड़ियों के सेट होते हैं उस तरह की चूड़ियाँ आप बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।